गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। In today's world, electricity is an important source of energy. Actually, electricity provides a form of energy called electric energy. It is controllable and convenient form of energy. Electricity is used for lighting tubes and bulbs, operating fans, electrical appliances, and for various other purposes. In this chapter, we will study the various components of an electric circuit and the electric effects of the electric current in detail. पूरी दुनिया में आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये हमें प्रोवाइड करती है ऐसी एनर्जी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक ये कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं ट्यूब्स, बल्ब्स ऑन करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे गीज़र हैं, आपके टोस्टर हैं, रूम हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो। इस चैप्टर में हम उसके वेरियस कंपोनेंट्स और उसके इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Symbol for electrical components. The components such as cells, bulbs and wires used in electric circuit are called elements of an electric circuit. जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे वो सेल हो, बल्ब हो, वायर हो, तो वो कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द सेल, battery, switch, bulb, etc. It is very difficult and takes a lot of time. So the scientists have devised standard circuit symbols for electrical components that are easy to show and understand electrical connections in a simple way. जो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हमें उसका डायग्राम शो करना हो तो सेल बनाना, बैटरी बनाना, स्विच बनाना, बल्ब बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ सिंबल्स बना दिए हैं, सर्किट के स्टैंडर्ड सिंबल बना दिए हैं, जिससे हम इजीली इलेक्ट्रिक कनेक्शन को शो कर सकते हैं। द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सर्किट सिंबल्स ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट आर ऑफन यूज्ड इन द सर्किट डायग्राम्स आर गिवन इन 14.1 टेबल। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो किस किस तरीके से हैं, ये इस टेबल में बना हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिस इलेक्ट्रिक सेल है, जो सेल सबने देखा हुआ है, बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। पेंसिल सेल भी होते हैं, आपके वॉच में लगने वाले सेल भी होते हैं, टॉर्च में लगने वाले सेल भी होते हैं। उसका सिंबल होता है ये। देखिए, दो सिंबल में फर्क क्या है, ये बड़ी लाइन है इधर, ये छोटी लाइन, और ये कनेक्शन दिखाया जाता है, वायर का कनेक्शन है ये, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जहां आपको इस तरीके से लाइंस दिखाई दे रही हैं, वो है ऑन का, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ का साइन है। स्विच ऑन होगा तो ये पूरी वायर जुड़ी हुई होगी, स्विच ऑफ होगा तो ये वायर का कनेक्शन बीच में से हटा हुआ होगा। जब स्विच ऑफ करते हैं हम तो कनेक्शन हट जाता है, और जब ऑन करते हैं तो कनेक्शन जुड़ जाता है उसमें। बैटरी जब हम यूज करते हैं तो बैटरी एक के बाद एक लाइन में यूज होती है, तो यहां पर जो सेल का साइन था वही साइन आगे कंटिन्यूएशन में आ जाता है, तो वो कहलाता है बैटरी का साइन। वायर का साइन सिंपल एक लाइन है। वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, अगर वायर क्रॉस कर रही है तो ये इस तरीके से कनेक्शन नहीं है, लेकिन वायर एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, और वायर कनेक्ट हो रही है तो यहाँ इसको जुड़ा हुआ साइन, जैसे टी का साइन बना हुआ है, और फिक्स रेसिस्टेंस जो है वो इस तरीके से जिगजैग साइन में आती है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं, ये यूनिवर्सल सिंबल्स हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ नंबर ऑफ डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक कॉमन सोर्स है जिसको इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए हम किसी भी बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज अ टॉर्च, ट्रांजिस्टर्स, टीवी रिमोट्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, वॉचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। Every electric cell has a positive and a negative terminal. The terminal are clearly printed on each cell. Many of these appliances use more than one electric cell. देखिए, जो ये सेल बना हुआ है इसमें दो टर्मिनल होते हैं हमेशा,
किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जो कि हर सेल के ऊपर हमेशा मेंशन होता है. इलेक्ट्रिक बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी. जब एक से ज्यादा सेल का यूज होता है, जैसे आप कैसियो में यूज करते हो या आप घर में यूज होने वाले फोन में यूज करते हो, तो या किसी आप गेम में यूज करते हो, तब एक के बाद एक बैटरी जब यूज होती है, सेल यूज होता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी. इन अ बैटरी इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन अ सीरीज और पैरेलल. हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द सेल कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है ये देखिए. बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. In this kind of battery, the cells are connected in such a way that negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next cell. According to the need, a number of cell can be connected in this way. जब हम इलेक्ट्रिक बैटरी को हम कनेक्टेड करते हैं सीरीज में, अगर हमें ये बल्ब ऑन करना है और हमें सेल के थ्रू करना है, तो हम जितने भी सेल इसमें लगाएंगे, तो आप देखिए कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टच करेगा. इस तरीके से सेल को लगाया जाता है. ठीक है, पॉजिटिव इसका इधर है, नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव. हर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे नेगेटिव सेल के टर्मिनल से अटैच होगा. तो यहाँ पर आपका ये की है. अगर आपने इसको बल्ब को ऑन करना है, तो अगर आप इनको आपस में वायर को कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा. इस समय जिस तरीके से ये दिखाया गया है ये डायग्राम, उस तरीके से ये बल्ब ऑफ है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ है. In many devices, the cells are not placed one after the other. For example, in a TV remote control, the 2 cells are placed side by side in a cell holder to make a battery. ऐसे ही टीवी रिमोट में 2 सेल लगे हुए होते हैं, जो कि सेल होल्डर बना होता है, वहां पर लगे होते हैं. In this case, the positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the other cell. A metal strip in a cell holder of a TV remote. This way of the cell are connected in series. Moreover, in order to help us place the cell correctly in cell holder, the symbols plus and minus are printed in the 2 sides of the cell holder. देखिए, जैसे हम रिमोट में सेल कैसे लगाते हैं, यहाँ हमने लगाया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ आप लगाएंगे जब सेल होल्डर रिमोट में, तो एक साइड आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरे सेल की नेगेटिव साइड उसके साथ होगी. इस तरीके से इस सेल होल्डर में सेल को लगाया जाता है. द बैटरी इज यूज्ड इन कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इन्वर्टर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड बाय कनेक्टिंग सेल्स. अ कट out of car battery having 6 cells is shown in figure. This type of cell are called storage cell. These cell can be recharged. Ordinary cells which we use in torch, however, cannot be recharged. Once exhausted, they should be disposed of properly. इसी तरीके से जो बैटरीज कार, बसेस और ट्रक्स में लगती है, इसमें 6 सेल होते हैं, जैसा कि आपको ये काट के दिखाया गया है. और ये जो चार्जेबल बैटरी होती है, इसको चार्ज किया जा सकता है, इसलिए ये जो सेल कहलाते हैं ये स्टोरेज सेल कहलाते हैं. लेकिन जो सेल हम टॉर्च में या रिमोट में या टॉयज में या वॉच में यूज करते हैं, वो सब एक बार उनकी चार्ज खत्म होने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद उनको फेंक दिया जाता है, वो दोबारा यूज नहीं हो सकते. इसी के आगे हम नेक्स्ट पार्ट जो है दूसरी वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे.